मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनलाइट स्टडीज के। आज है 23 मई 2021। 23 मई 2021 को हम लोग करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। उसके साथ साथ आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि हम लोग आज स्टैटिक जीके में भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में भी बात करेंगे। और हम लोग जो लास्ट के 9वें और 10वें क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो स्वाधीनता पुरस्कार कहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी श्रीलंका। कहाँ का है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का स्वाधीनता पुरस्कार बांग्लादेश का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? स्वाधीनता पुरस्कार। ठीक है, तो ये तो हम लोग का हो गया बांग्लादेश का सर्वोच्च पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। ठीक है, क्या है? भारत रत्न। तो नोट करिएगा, भारत रत्न कहाँ का है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, बांग्लादेश का स्वाधीनता पुरस्कार। तो आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाइट फंगस। कौन सा? व्हाइट फंगस के विषय में सत्य कथन है। अभी तक तो हमारा देश लड़ रहा था कोरोना महामारी से, उसके बाद खबरों में आ गया है ब्लैक फंगस। इसके तुरंत बाद अब एक नया फंगस आ गया है, व्हाइट फंगस। इसका पहला केस भी देखा गया है बिहार में। ठीक है, तो आइए इसके साथ साथ हम लोग पहले चलते हैं प्रश्न पे बात करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाइट फंगस के विषय में सत्य कथन है। ऑप्शन ए, यह ब्लैक फंगस से खतरनाक है। ऑप्शन बी, इसका पहला केस पटना बिहार में देखा गया। सही है। ऑप्शन सी, यह शरीर में मसलन त्वचा, नाखून, पेट और किडनी को प्रभावित करता है। यह भी सही है। तो इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। यह सभी। तो हम लोगों ने देखा कि जो व्हाइट फंगस है, इसका क्या था? इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत मुख्य यह है कि यह ब्लैक फंगस से, पहली बात तो ये जान लीजिए, ब्लैक फंगस से भी खतरनाक है। दूसरी बात, इसकी पहली केस कहाँ पे देखी गई? पटना, बिहार के पटना में 4 केसें देखे गए हैं। ठीक है, 4 केस बिहार के पटना में देखे गए हैं। यह हमारे मसल्स को, पेट, नाखून, त्वचा इत्यादि को भी यह प्रभावित करता है। और जो ब्लैक फंगस था उसको, वो किससे को प्रभावित करता था? ब्लैक फंगस ये हमारे फेफड़े और किसको? आंख को प्रभावित करता था। फेफड़े और आंखों को प्रभावित करता था। ठीक है, तो फेफड़े और आंख को कौन प्रभावित करता था? ब्लैक फंगस। लेकिन ये जो व्हाइट फंगस है ये उससे भी कई गुना खतरनाक है। ये हमारे नाखून, त्वचा जो भी हो उसको प्रभावित कर रहा है। इसीलिए आप लोग स्वच्छता का ध्यान दें और आप लोग ईमानदारी से आगे को तैयार करते रहें। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए है 8 मई, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 18 मई और ऑप्शन डी 21 मई। तो कब मनाया गया? 21 मई को मनाया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हो कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस जो मनाया जा रहा है ये किस लिए मनाया जाता है? आतंकवाद को कम करने के लिए। आप सभी लोग जानते हो कि आतंकवादी जो होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं। वो ना अपने माँ बाप के होते हैं, ना अपने भाई के, ना अपने गांव के, ना किसी के होते हैं। उनका बस एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी कहीं पर भी बस विरोध करना, उनको नुकसान पहुंचाना। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? 21 मई को। तो क्या दोस्तों हम लोग का इतने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो आइए चलते हैं वो लोग अगले ऑप्शन पे। 8 मई। 8 मई को क्या मनाया जाता है? 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस। ठीक है, रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस हो गया। 12 मई को
नर्स दिवस। कौन सा? नर्स दिवस। 18 मई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ठीक है, तो हो गया 8 मई को रेड क्रॉस, 12 मई को नर्स दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय और 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस। ठीक है, तो ये तो हम लोग का हो गया। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, जनवरी का रिवीजन कर लेते हैं। किसका? जनवरी का। ठीक है, जनवरी का रिवीजन करते हैं। जनवरी को युवा दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 24 जनवरी को बालिका दिवस। क्या है? बालिका दिवस। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस। ठीक है, और उसके बाद 30 जनवरी को शहीद दिवस। क्या है? शहीद दिवस। ये तो हम लोग का हो गया जनवरी का। क्या है? फिर से रिवाइज करते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी युवा दिवस, और उसके बाद 24 जनवरी बालिका दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस और उसके बाद 30 जनवरी को शहीद दिवस। तो आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? कहाँ के? एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन सी रतन टाटा और ऑप्शन डी इनमें नहीं। इसका सही कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गौतम अडानी बने हैं एशिया के सेकेंड रिच मैन। ठीक है, सेकेंड रिच मैन कौन है एशिया के? गौतम अडानी। और इसी के साथ मुकेश अंबानी एशिया के फर्स्ट अमीर आदमी हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपसे फिर वही कहूंगा कि अगर आपके माँ बाप ने सपने देख लिए हैं, आपने सपने देख लिए हैं, उसको पूरा करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा। सपने आपके हैं, पूरा आपको करना है। इसलिए दिल से लग जाओ, जी जान लगा दो। सोच के ये रखो कि आपको अब इस बार सिलेक्शन लेना है। ये मत सोचो कि अरे हम तो इस 1 नंबर छट गए, 2 नंबर से छट गए। तो चलिए इसी जोश के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है बेलारूस। कौन सा? बेलारूस की कौन भारतीय राजदूत बने हैं? कहा कि बेलारूस के कौन भारतीय राजदूत बने हैं? ऑप्शन ए आलोक रंजन झा, ऑप्शन बी रामकरण वर्मा, ऑप्शन सी मनप्रीत मोहरा और ऑप्शन डी बाला वेंकटेश। इसका सही कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन बने? आलोक रंजन झा बने हैं कहाँ के? बेलारूस के भारतीय राजदूत। तो क्या हम लोग का इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा। आइए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले ऑप्शन पर। रामकरण वर्मा कहाँ के बने हैं? अफ्रीका, हाल ही में अफ्रीका गणराज्य के। कहाँ के? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका गणराज्य के बने हैं। कहाँ के? रामकरण वर्मा अफ्रीका गणराज्य के हाल ही में भारतीय राजदूत बने हैं। मनप्रीत मोहरा ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कौन है? भारतीय राजदूत मनप्रीत मोहरा। और बाला वेंकटेश ये कहाँ के हैं? रूस के बाला वेंकटेश। तो आइए रिवाइज कर लेते हैं। आलोक रंजन झा कहाँ पर हैं? बेलारूस के भारतीय राजदूत। रामकरण वर्मा अफ्रीका गणराज्य के, और उसके बाद मनप्रीत मोहरा ऑस्ट्रेलिया के, और बाला वेंकटेश कहाँ के बने हैं? रूस के भारतीय राजदूत। तो आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे। ये ध्यान करिएगा, ये परीक्षा में आने की ज्यादातर संभावना है। ठीक है, आइए देखते हैं। विश्व कोरियोग्राफी पुरस्कार 2021 को किसने जीता है? क्या है? विश्व कोरियोग्राफी पुरस्कार को 2021 में किसने जीता है? ऑप्शन ए गीतांजलि राव, ऑप्शन बी सुरेंद्र मुकुंद। ठीक है, और उसके बाद अनुपम खेर, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी शकुंतला हरक सिंह। इसका सही कौन सा होगा?
सुरेंद्र मुकुंद, ठीक है। कौन जीते हैं? सुरेंद्र मुकुंद ने जीता है विश्व कोरियोग्राफी 2021 का पुरस्कार। ये दिया कहा जाता है? अमेरिका के लियोन्स में। कहां पर? लियोन्स, अमेरिका, ठीक है। कहां पर? लियोन्स, अमेरिका में यह दिया जाता है। यह तो हो गया। इसको एक और नाम से जाना था, ये डांस का पुरस्कार भी जाता है। डांस का, इसको डांस का ऑस्कर, डांस का ऑस्कर किसको होते हैं? विश्व कोरियोग्राफी पुरस्कार को डांस का ऑस्कर भी कहा जाता है। ये ध्यान करिएगा, ये अगली पॉइंट, डांस का ऑस्कर, विश्व कोरियोग्राफी पुरस्कार। आइए दोस्तों चलते हैं, बाकी ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं। गीतांजलि राव, गीतांजलि राव को क्या मिला है? किड्स ऑफ द ईयर। क्या मिला है? किड्स ऑफ द ईयर, ठीक है। ऑफ द ईयर किसको मिला है? गीतांजलि राव। अनुपम खेर को, अनुपम खेर को क्या मिला है? न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। फिर से सुन लीजिए, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार अनुपम खेर को मिला है। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, इनको क्या मिला है? वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्राइज, विश्व खाद्य पुरस्कार। क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। इनको तो 2021 में मिला है। 2020 में किसको मिला था? वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 में, 2020, ठीक है। 2020 में किसको मिला? रतन लाल, रतन लाल को मिला है, रतनों के लाल रतन लाल को मिला है, ठीक है। आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए दोस्तों चलते हैं आज के 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है, केन्या, केन्या की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? महिला मुख्य न्यायाधीश केन्या की हाल ही में कौन बनी है? ऑप्शन ए अन्ना चांडी, ऑप्शन बी लीला सेठ, ऑप्शन सी मार्था करम्बू और ऑप्शन डी फातिमा बीबी। इसका सही है दोस्तों हो जाएगा इसका मार्था करम्बू बनी है केन्या की। कहां की? केन्या की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश केन्या की मार्था करम्बू बनी है। आइए दोस्तों चलते हैं, बाकी ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं। फातिमा बीबी, ये सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश थी, ठीक है। महिला न्यायाधीश, महिला न्यायाधीश। और एक बात आप लोग नोट करिएगा, सुप्रीम कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश अब तक कोई नहीं बनी है। ये बात फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश कोई भी नहीं बनी है। आप लोग ये ना करिएगा कि मुख्य न्यायाधीश को मार कर चले आइएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बनी। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले ऑप्शन पर। अन्ना चांडी, ऑप्शन ए अन्ना चांडी, यह हाई कोर्ट की, किसकी? हाई कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश, महिला न्यायाधीश, ठीक है। तो हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? कौन बनी है? अन्ना चांडी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी। लेकिन फिर मैं आपसे बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की अब तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं हुई है, लेकिन हाई कोर्ट की हो चुकी है। लीला सेठ हाई कोर्ट की फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। तो हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भारतीय लीला सेठ और पहली भारतीय सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी और हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। तो आप लोग प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से सुनिए और नोट करिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में इतनी बार पूछा जा चुका है कि आप लोग एक्सप्लेन कैसे किया जाए।
तो चलिए इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के 8वें प्रश्न पर। चर्चा में रहा एयर पिक्सल बीटल के विषय में सत्य है। चर्चा में जो चल रहा है एयर पिक्सल बीटल, ये चर्चा में है, इसके विषय में सत्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन लेवल चेक करना, ऑप्शन नंबर बी धड़कन चेक करना, ऑप्शन नंबर सी मोबाइल ऐप और ऑप्शन नंबर डी यह सभी। इसका सही कौन जाएगा? यह सभी। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीमीटर एक होता है, कुछ इस आकार का होता है। वहाँ पे एक यहाँ पर बटन होती है, यहाँ पे एक बटन होती है, उसमें यहाँ पर रीडिंग करता है ऑक्सीजन की, यहाँ पर ऑक्सीजन की और यहाँ पर धड़कन की। इसी के उपयोग के लिए यह मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, एयर पिक्सल बीटल। ठीक है, तो ये तो था, आप लोगों ने देखा होगा इसको उंगली में लगाया जाता था, इसकी आकार इतना बड़ा होता था, जो ऑक्सीमीटर होता था उसका आकार, उसी को, वो तो सबको उपलब्ध नहीं होता था, इसी को पूर्ति के लिए क्या लगाया गया? एयर पिक्सल बीटल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे आपके फिंगर को स्कैन करके, जैसे कैमरे के सामने, फ्लैश के सामने आप अपने फिंगर को स्कैन करोगे तो आपके जो पल्स रेट है उसको वो बताएगा, और उसके बाद आपका जो ऑक्सीजन लेवल है उसको भी बतलाएगा। ये 95% सटीक आंसर दे रहा है। ठीक है, 95% इसका सटीक आंसर है। इसका सही कौन जाएगा? ऑक्सीजन लेवल भी चेक करता है, धड़कन भी चेक करता है, यह मोबाइल ऐप भी है, इसलिए इसका तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात इसका चौथा ऑप्शन यह सभी सही है। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए चलते हैं। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से यह दोनों प्रश्न हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने ख्वाब देख लिया है, अगर आपने और आपके माँ बाप ने ख्वाब देख लिया है, तो आप जी जान लगा दो कि मैं उस ख्वाब को पूरा करके रहूँगा, मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके रहूँगा। अगर मेरे माँ बाप कोई किसी भी वस्तु पर अगर हाथ रख दें तो मैं उस वस्तु को खरीद सकता हूँ। चलिए इसी के साथ आज चलते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। इसके साथ साथ आज हम लोग स्टैटिक जीके में दर्रों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। लोकप्रिय पर्यावरण जानकार सुंदरलाल बहुगुणा के विषय में असत्य है। ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी टिहरी बांध, ऑप्शन सी कोरोना से मृत्यु और ऑप्शन डी अपिक्को आंदोलन। इसका सही कौन जाएगा? इसका असत्य कथन कौन सा है? अपिक्को आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा से नहीं है, और बाकी तीनों ऑप्शनों का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा से है। सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में देहांत हो गया है, जो बहुत ही अच्छे पर्यावरण के संरक्षक थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो कोरोना के कारण इनका मृत्यु हो चुकी है। चिपको आंदोलन का भी इनका संबंध था। जैसे कि हाल ही में सन 1970 के आसपास की बात है, इन्होंने जब पेड़ों की कटाई शुरू हुई तो इन्होंने पेड़ को पकड़ के बैठ गए। उसके साथ साथ उन्होंने टिहरी बांध विरोध भी किया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सत्य है? अपिक्को आंदोलन। तो ध्यान करिएगा और तीनों पॉइंट को भी ध्यान करिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में आने की अधिकतर संभावनाएं हैं। चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन पर। इसको मोस्ट करके लिख लीजिएगा, इसको भी। जैव विविधता के विषय में सत्य है। इसके जैव विविधता के विषय में सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। कब? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, सत्य है। 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया, यह भी सत्य है। सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन ब्राजील में है, यह भी कथन सत्य है। इसका सही कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। तो सर्वाधिक विविधता कहाँ पर है? अमेजन वर्षा वन में। इसका अधिनियम कब है जैव विविधता का? 2002 में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल
पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। और 22 मई, 22 मई को क्या है, जैव विविधता दिवस। तो 22, अगर आपको 222 का याद करना है तो आप इस तरह लाइन से याद कर सकते हो। 22 मार्च जल, 22 अप्रैल पृथ्वी और 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। आइए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आज के स्टैटिक जीके पॉइंट पर, जो हमारे माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ आज के स्टैटिक जीके पर। चलिए चलते हैं। स्टैटिक जीके के टॉप 10 क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन है, स्पेन में हुए, कहाँ पर, स्पेन में हुए COP 25 की अध्यक्षता किसने की? COP 25 का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मेंबर, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की, कहाँ पर हुआ था, स्पेन में। इसकी अध्यक्षता की थी चिली ने, ठीक है। चिली ने इसकी अध्यक्षता की, किसकी, COP 25 की। तो आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। हम लोग इधर के स्टडी के कुछ पार्ट को थोड़ा तेज चलेंगे, क्योंकि हम लोग को कुछ दर्रों के बारे में कुछ बढ़िया से देखना है, ठीक है। आइए चलते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ पर हुआ, 1992 में। कब, 1992 रियो में हुआ था। ध्यान करिएगा, 1992 कहाँ पर हुआ, रियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। पहला GI टैग किसको मिला, दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। असम नहीं मारिएगा, कहाँ पर है, दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो आइए चलते हैं। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को मिला है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो में हुआ था और स्पेन में हुए COP 25 की अध्यक्षता चिली ने की थी। अब चलते हैं हम लोग आज के स्टडी जीके के महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत के प्रमुख दर्रे। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के प्रमुख पॉइंट भारत। चलिए चलते हैं आज के हम लोग भारत के दर्रों पर। हम लोग मैप के द्वारा, किसके द्वारा, मैप के द्वारा हम लोग जानेंगे भारत के दर्रों के बारे में। तो पहली बात जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ये हिस्सा है लद्दाख का, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, ये हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का, और इधर है उत्तराखंड, ठीक है। तो हम लोग पहले इन तीन चार जिलों के बारे में, 3-4 राज्य के बारे में, प्रमुख दर्रों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है, कौन कौन से, पहला जम्मू कश्मीर में है, पहला मान लीजिए, पहला है बुर्जिला, दूसरा कौन सा है, बनिहाल, बुर्जिला बनिहाल, ठीक है। ये पहला हो गया बुर्जिला, ठीक है। दूसरा बनिहाल, तीसरा यहाँ पर कारा कोरम। तो पहले देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में बुर्जिला, बनिहाल, काराकोरम। उसके बाद यहाँ पर एक है जोजिला, ठीक है, जोजिला। पहले रिवाइज कर ले, पहला बुर्जिला, दूसरा बनिहाल, तीसरा जोजिला और चौथा काराकोरम। तो चले रिवाइज करते हैं, पहला बुर्जिला, दूसरा बनिहाल, तीसरा जोजिला और चौथा काराकोरम। ये कहाँ के हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। उसके बाद हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। तो चले चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का पहला दर्रा, तो पहला दर्रा बड़ा लाचरा, ठीक है। दूसरा
दूसरा कौन सा है? बड़ा लाचला सिप किला और रोहतांग। रोहतांग और तीसरा सिप किला। ठीक है, सिप किला ये हमारा हो गया कौन सा? हिमाचल प्रदेश। पहला बड़ा लाचला, दूसरा रोहतांग और तीसरा कौन सा हो गया? सिप किला। तो आइए एक साथ फिर से रिवाइज करते हैं। बुर्ज जिला, बनिहाल, जोजिला और काराकोरम ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला, रोहतांग और सिप किला। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड। किसकी? उत्तराखंड के। उत्तराखंड में भी कितने हैं? मुख्य कितने हैं? 3। ठीक है, पहला माना, दूसरा नीति और तीसरा लिपू लेक। ठीक है, तो पहला हो गया माना, दूसरा नीति और तीसरा लिपू लेक। अब तक हम लोग कितने जगहों के बारे में बात किया? 4 जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 3 कहाँ के हो गए? हिमाचल प्रदेश, ये 3 हिमाचल, ये हो गए, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर और कहाँ के? लद्दाख के। तो फिर से रिवाइज करते हैं। बुर्ज जिला, बनिहाल, जोजिला और काराकोरम। उसके बाद बड़ा लाचला, रोहतांग और सिप किला, फिर माना, नीति, लिपुलेख। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे? ये हमारा हो गया कौन सा? उत्तराखंड। ये साइड है, ये साइड है इधर यूपी की, ये यूपी का हो गया। इधर हो गया बिहार, और ये रहा हमारा सिक्किम। कौन है? सिक्किम। कितने हैं? 2। पहला नाथुला, कौन सा है? नाथुला, और दूसरा जेलेपला, जेलेपला। ठीक है, ये कहाँ के हो गए? ये कहाँ के? सिक्किम के। ठीक है, कहाँ के? सिक्किम। तो पहला नाथुला और दूसरा जेलेपला। तो एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। बुर्ज जिला, बनिहाल, जोजिला और काराकोरम लद्दाख और जम्मू कश्मीर के, हिमाचल के बड़ा लाचला, रोहतांग और सिप किला। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के माना, नीति, लिपुलेख। उत्तराखंड और सिक्किम के नाथुला और जेलेपला। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर। ये हिस्सा है इसका, ये हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का। इसमें कितने हैं? 3। यहाँ पर भी कितने हैं? 3 मुख्यतः है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला इसका है, पहला इसका क्या है? बोमडिला। कौन सा है? बोमडिला। पहला हो गया बोमडिला, दूसरा यांगयाप। ठीक है, दूसरा यांगयाप और तीसरा बीफू। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? 3। बोमडिला, यांगयाप और बीफू। अरुणाचल प्रदेश में 3, बोमडिला, यांगयाप और बीफू। अब उसके बाद हम लोग आते हैं दक्षिण भारत। पाल घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा। ठीक है, पाल घाट और सेनकोट्टा कहाँ के? दक्षिण भारत के। मध्य भारत के 2 प्रमुख हैं, थाल घाट और घोर घाट। कौन सा है? थाल घाट और घोर घाट। ये पड़ेंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, ये रहा गुजरात का हिस्सा, ये है गुजरात का हिस्सा, इधर है एमपी का हिस्सा, और ये रहा यहाँ से महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर है एक थाल घाट और दूसरा घोर घाट। ठीक है, तो पहला थाल घाट, दूसरा घोर घाट। दक्षिण भारत के पहला पाल घाट और दूसरा सेनकोट्टा। तो
आइए एक बार फिर से पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। बुर्जिला, बनिहाल, जोजिला और काराकोरम, ये कहाँ के? लद्दाख और जम्मू कश्मीर के। हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला, शिपकिला और रोहतांग, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के कौन से है? माना, नीति, लिपुलेख। उसके बाद सिक्किम कौन सा है? नाथुला और जेलेफला, ये कहाँ के हैं? सिक्किम, ठीक है, सिक्किम के। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला, यांग्याप और दिफू। दक्षिण भारत के दो प्रमुख दर्रे पालघाट और सेमकोट्टा। उसके बाद महाराष्ट्र में स्थित दो प्रमुख दर्रे जो मध्य भारत में है, थालघाट और घाट। आइए दोस्तों एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, इसके बाद हम लोग अपने सेशन को समाप्त करेंगे। इसके बाद आप लोग इसको कम से कम 2 से 3 बार पर डे लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। आपकी देखिए तैयारी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए, पहला दर्रा जम्मू कश्मीर का बुर्जिला, बनिहाल, जोजिला और काराकोरम, ये कहाँ के? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। हिमाचल प्रदेश का बड़ा लाचला, रोहतांग, शिपकिला। उसके बाद सिक्किम के नाथुला और जेलेफला। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश बोमडिला, यांग्याप, दिफू। दक्षिण भारत का पालघाट, सेमकोट्टा, ठीक है। उत्तराखंड का था माना, नीति, लिपुलेख। और महाराष्ट्र का थालघाट और घोरघाट। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हम लोग का सेशन समाप्त होता है। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए अच्छी से अच्छी मेहनत करेंगे और अपने माँ बाप के सपनों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे, क्योंकि कामयाबी आपको प्रत्येक बार चांस देती है। लेकिन ये कहा जाए कि अगर हम बैठ के हमारे सामने भोजन आ जाए तो ये नहीं होगा। किसान को खेत में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, जिससे हम लोग को भोजन प्राप्त होता है। उसी तरह हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए बहुत से सपने देखे हैं, उनको पूरा करना हमारा फर्ज है। इसी के साथ मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।